आज मैं आपको बताऊंगा कि ETF क्या होते हैं और ETF के थ्रू आप कैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए ETF में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आज सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली ये सभी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि कैसे ETF को बाय और सेल किया जाता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ETF में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बेसिकली ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो फंड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं उसे ETF कहा जाता है। जैसे हम शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से बाय और सेल करते हैं और वैसे ही हम ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं। बेसिकली ETF और म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ETF को हम स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल करते हैं और म्यूचुअल फंड को हम म्यूचुअल फंड हाउस या म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू बाय और सेल करते हैं। और ETF में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आप ETF के थ्रू डिफरेंट एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड और सेक्टर ETF में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। और ETF में आप शॉर्ट सेलिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये सभी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं ETF में। तो फाइनली हमने ये तो समझ लिया कि ETF क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, बट एक बार हम इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे ETF को बाय और सेल किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ETF में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जब आप ETF को बाय और सेल करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है ETF का नाम, जैसे कि इस ETF का नाम है ETF निफ्टी 50 और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ETF का प्राइस। यहाँ पे आपको ETF का चार्ट देखने को मिलता है, यहाँ से आप उसके प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल स्टॉक्स के जैसा है। जब आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो तो सभी फीचर्स जो आपको स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं वही फीचर्स आपको ETF में देखने को मिलते हैं। आप ETF में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट सेलिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सभी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसकी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे आप वीकली, मंथली, ईयरली चार्ट्स को भी ट्रैक कर सकते हो। और अगर आप ETF में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेक्निकल चार्ट को ओपन कर सकते हो और यहाँ पे सभी आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और आप यहाँ से पूरे प्राइस और इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। और उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ETF की परफॉर्मेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे लो और टुडे हाई। इसका मतलब है कि इस ETF ने आज के दिन कितना हाई प्राइस और कितना लो प्राइस टच किया है। जैसे अगर हम एक दिन के प्राइस चार्ट को ओपन करें यहाँ से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो इसने एक दिन में सबसे लो प्राइस टच किया है वो है 229 रुपये। और अगर हम हाई प्राइस की बात करें तो यहाँ पर है 232 रुपये। और ऐसे ही यहाँ पे आपको 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखने को मिलता है कि एक साल में इस ETF ने कितना हाई और कितना लो प्राइस टच किया है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। नीचे जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टर्म्स देखने को मिलते हैं, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है? ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का मतलब है कि लास्ट रिसेंट ट्रेड में इस ETF ने कितने प्राइस पर ये ओपन हुआ था और किस प्राइस पे ये क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ETF की टोटल वॉल्यूम। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना वॉल्यूम। बेसिकली वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस ETF को कितने ज़्यादा लोग बाय और सेल कर रहे हैं। इससे जो ETF है, जो स्टॉक है, उसकी लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितने लोग इसे बाय और सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी आपको क्वांटिटी देखने को मिलती है कि कितनी इस ETF की वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है, जिसके थ्रू आप ETF को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लोअर सर्किट और अपर सर्किट का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लोअर सर्किट और अपर सर्किट का मतलब होता है कि एक दिन में इस ETF का प्राइस कितना लो जा सकता है और कितना हाई प्राइस जा सकता है। बेसिकली ये जो लोअर और अपर सर्किट होता है ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। इसका मतलब है कि अगर अभी इसका प्राइस चल रहा है 231 रुपये, मान लो अगर इस ETF का प्राइस आज के दिन
182 रुपये से नीचे गिर जाता है तो इस ETF की जो ट्रेडिंग है वो एक दिन के लिए रोक दी जाएगी। अपर सर्किट का मतलब है कि अगर इस ETF का प्राइस इंक्रीज होकर 274 रुपये से ऊपर चला जाता है तो ETF की जो ट्रेडिंग है वो एक दिन के लिए रोक दी जाएगी और आप इस ETF को बाय और सेल नहीं कर पाओगे और नेक्स्ट डे आप इस ETF को बाय और सेल कर सकते हो। तो ये जो टर्म्स है वो समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलते हैं इस ETF के रिटर्न्स कि इस ETF ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे आप 1 साल, 3 साल, 5 साल या ऑल यहाँ पे देख सकते हो और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे रिटर्न्स को देख सकते हो। रैंकिंग इन कैटेगरी, इसका मतलब है कि जो इस कैटेगरी में जो ETF है उनके अकॉर्डिंग इसका क्या रैंक है। फंडामेंटल रेशोज, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सबसे पहले समझते हैं कि AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि ये जो ETF का फंड है ये कितने पैसे को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल वैल्यू है कि ये फंड कितने पैसे को मैनेज करते हैं। और नीचे आपको देखने को मिलता है नंबर ऑफ स्टॉक्स, इसका मतलब है कि ये जो ETF है आपके पैसे को 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ETF है निफ्टी 50 ETF है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो ये आपके पैसे को 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो भी इंडेक्स का वेटेज होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में भी जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशो देना होता है। तो ये भी एक टाइप का फंड ही है, बट यहाँ पे जो ETF का एक्सपेंस रेशो होता है वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ETF में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जिसका एक्सपेंस रेशो सबसे कम है उसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। PE रेशो और PB रेशो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए। PE रेशो और PB रेशो का मतलब होता है कि ये एक टाइप का वैल्यूएशन रेशो है जिससे हमें पता चलता है कि इस स्टॉक या इस ETF का प्राइस कितना सस्ता है और कितना महंगा है। PE रेशो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। जनरली अगर PE रेशो 20 से कम होता है तो उसे अंडर वैल्यूड या सस्ता कहा जाता है। अगर PE रेशो 25 या 25 से ज़्यादा है तो उसे महंगा या फिर ओवर वैल्यूड कहा जाता है। अगर हम PB रेशो की बात करें, प्राइस टू बुक रेशो, तो यहाँ पर अगर प्राइस टू बुक रेशो 1 या 1 से कम होता है तो उसे अंडर वैल्यूड या फिर सस्ता कहा जाता है। अगर PB रेशो 3 या 4 के करीब होता है तो उसे ओवर वैल्यूड यानी महंगा माना जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फंड मैनेजर कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है और ये फंड कब लॉन्च हुआ था और इस फंड का कोड क्या है। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको होल्डिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पे सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी कि ये फंड कहाँ कहाँ पर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ETF है ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो जो निफ्टी 50 में जो सभी कंपनीज होती हैं तो यहाँ पर वही सभी कंपनियाँ आपको देखने को मिलती है और यहीं पर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जब आप और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको सिमिलर फंड्स देखने को मिलते हैं जो इसी फंड से मिलते जुलते फंड्स हैं। अब देखते हैं कि ETF को कैसे आप बाय और सेल कर सकते हो और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप ETF को बाय या सेल करते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है बाय पर। जब आप बाय के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ETF का नाम और उसका प्राइस देखने को मिलता है। जैसे हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं वैसे ही पूरा यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। डिलीवरी इंट्राडे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस ETF को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डिलीवरी पर क्लिक करोगे। अगर आप इंट्राडे के लिए बाय करना चाहते हो तो आप इंट्राडे पर क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे आपको क्वांटिटी देखने को मिलती है कि आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पर इसकी बाय करना चाहते हो। यहाँ पर आप स्टॉक एक्सचेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ETF को बाय और सेल करना चाहते हो। और यहाँ पर आपको जैसे स्टॉक्स में लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर देखने को मिलता है वैसे ही यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के थ्रू आप इसे बाय करना चाहते हो या लिमिट ऑर्डर। अगर आपको लिमिट ऑर्डर नहीं पता कि क्या होता है तो लिमिट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इस ETF को और कम प्राइस पर खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्राइस डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे ही उस ETF का प्राइस उस प्राइस को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। और जब आप इंट्राडे पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन आ जाता है कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो ETF में तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो।
और ETF में आपको मार्जिन का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन देखने को मिलता है कि आपको इस ETF में कितना मार्जिन मिलता है। जब हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वहाँ पर भी मार्जिन देखने को मिलता है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी जो स्टॉक्स को बाय और सेल करने के चार्जेस होते हैं वो सभी चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है एक आइकन। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सभी ऑर्डर्स देखने को मिलता है, रेगुलर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, GTT ऑर्डर। तो ये सभी फीचर्स थे जो आपको ETF में बाय और सेल करने पर देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसे सेल करते हो तो वो सभी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग भी आप इसमें कर सकते हो। अगर आप शेयर्स को बाय और सेल करते हो तो आपको समझ आ गया होगा कि जो इसका पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम स्टॉक्स के जैसा है। वैसे ही आप ETF को बाय और सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा जो प्रोसेस है अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं जब आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कि आपको एक म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट एडवांटेज जो आपको ETF में देखने को मिलता है वो है आप ETF के थ्रू डिफरेंट एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम बात करें ETF के थ्रू आप डिफरेंट इंडेक्स में, गोल्ड में और बॉन्ड्स में और अदर कमोडिटीज़ में लाइक सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके साथ में आपको सेक्टर ETF का भी ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर। अगर आपको लगता है कि किसी सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है तो आप ETF के थ्रू उस सेक्टर में ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आप गोल्ड, सिल्वर और US इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ETF का कि आप ETF के थ्रू डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा एडवांटेज जो आपको ETF में मिलता है वो है लो एक्सपेंस रेशो। जब आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में जो ETF का एक्सपेंस रेशो है वो काफ़ी कम होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है आपको ETF में। और थर्ड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। आप ETF के थ्रू अपने ETF को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, क्योंकि ETF जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ETF को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, जो कि आपको एक म्यूचुअल फंड में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। और ETF के थ्रू आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। और ETF में आपको शॉर्ट सेलिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ETF में ये बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलती है। फोर्थ एडवांटेज आपको ETF में मिलता है वो है लो रिस्क हाई रिटर्न्स। क्योंकि ETF के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे को बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि हमने इंडेक्स ETF की बात की थी, उसमें आपका पैसा एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होता, मल्टीपल स्टॉक्स की एक बास्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि जो आपका रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो आपके रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट ETF में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो है SIP। आपको ETF में SIP का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि आपको एक म्यूचुअल फंड में SIP का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट ETF में आपको SIP का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि मुझे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है ETF का। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट ETF का समझ आया होगा और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके बारे में भी बात की। अगर आपका ETF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।